हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण के कंसेप्ट को समझा था और उसमें हमने ये देखा था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। और हमने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम आज इसके क्वेश्चन को करते हैं, जो कि आपका 3.1 है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए, जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। आफ्ताब है जो अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। सबसे पहले हम वर्तमान की बात करेंगे, लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। इतना करने के बाद हम अब आगे देखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 7। जब आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व क्या आयु होगी, तो हम वर्तमान में से अगर 7 को हम माइनस कर देंगे तो 7 वर्ष पूर्व की हमको आयु मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7 और उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 7, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ लिए। अब देखिए, तो इसको हम अगर हमको लिखना होगा बीजगणितीय रूप में तो इसको हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला था कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी है, x माइनस 7 बराबर है उसके पुत्री की आयु के 7 गुनी। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7 का कितना गुना है, 7 गुना। तो हम 7 से गुणा कर दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि आफ्ताब अपने पुत्री से कितना गुना है, 7 गुना है। कब, वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान 7 वर्ष पूर्व इसका आयु हो गया x माइनस 7 और इसके पुत्री का y माइनस 7। तो x माइनस 7 मतलब आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु, y माइनस 7 मतलब उसकी पुत्री की आयु कितनी है, 7 गुनी है, ठीक है। तो हम 7 से गुणा कर दिए। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो x माइनस 7 बराबर कितना जाएगा, 7y माइनस 49। तो ये जगह x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7, ठीक है। कि हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये हमारा समीकरण हो गया 1, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन में बाद में क्या कहता है, अब क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन आपका आगे कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। अब से की बात कर रहे हैं, मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद। तो अगर वर्तमान में इसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, x प्लस 3 वर्ष। और उसकी पुत्री की जो वर्तमान में आयु हो क्या है, y है। तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु
क्या होगी x+3, ठीक है, और उसके पुत्री की आयु कितना होगी y+3, ठीक है। ये 3 वर्ष बाद की आयु होगी। तो 3 वर्ष बाद की आयु क्या कहता है कि अब से जो 3 वर्ष बाद है वो आयु केवल 3 गुनी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि x+3 बराबर y+3 × 3, मतलब कि अब से, मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो x+3 और उसकी पुत्री भी y+3, मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद का कितना गुना रह जाएगा? 3 गुना रह जाएगा। तो y+3 × 3, तो अब x+3 3y+9, तो ये आपका हो जाएगा x-3y बराबर कितना हो जाएगा? 9 - 3, तो ये कितना हो जाएगा? x-3y बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 2 समीकरण मिल गया। तो क्वेश्चन में बोला था कि इसका बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप व्यक्त करें। तो बीजगणितीय रूप तो हमने व्यक्त कर दिया। पहला आ गया आपका इक्वेशन ये x - 7y बराबर -42, और दूसरा आ गया x - 3y बराबर 6। तो ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब हम इसके ग्राफीय रूप को देखेंगे कि इसका ग्राफीय रूप क्या होता है और उसको हम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, ग्राफीय रूप निकालने से पहले हमको कुछ बिंदु ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले उस बिंदु को कुछ ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद उस बिंदु को हम दर्शाएंगे और उस पर हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम बिंदु को कैसे दर्शाते हैं और बिंदु को कैसे पहले हम निकालते हैं। जो आपका ये समीकरण फर्स्ट है वो x - 7y बराबर -42 है, और जो सेकंड है वो x - 3y बराबर 6 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें समीकरण एक में x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रख देंगे तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, और ये बचेगा -7y बराबर -42। तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और 7 से 6 बार में कट जाएगा 42। तो देखिए, तो हम यहाँ पे पहले एक ऐसे करके चार्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम x लिखेंगे और यहाँ पे y, ठीक है। तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y का मान हमको मिलेगा, और यहाँ पर भी x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा। आप यहाँ पे x का मान कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 0 ही लीजिएगा, चाहे 1 लीजिएगा, चाहे 2 लीजिएगा, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा लीजिएगा कि जो y का मान है वो न्यूनतम में आए। ऐसा हमको अंक लेना है कि y का मान न्यूनतम में आए, ताकि हम इसको संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकें, हमको दर्शाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे x बराबर अगर 0 लेते हैं तो y बराबर आपको क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। आप इस समीकरण में x बराबर 0 रखिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा तो y बराबर 6 आएगा, ठीक है। और अगर हम y बराबर 5 रखते हैं तो जो हमारा x का मान होगा वो कितना आएगा? -7 आएगा। कितना आएगा? -7। अब आप बोलिएगा कि हम y बराबर 5 ही क्यों लिए हैं? तो हम y बराबर 5 इसलिए लिए हैं कि y बराबर 5 लेने पर जो हमारा x है वो कम से कम मान आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कम से कम मान आएगा तो हमको संख्या रेखा पर दर्शाने में आसानी होगी, ठीक है। तो वही काम हम समीकरण नंबर 2 में भी करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में भी हम एक ऐसे चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। और जब हम x का मान 0 रखते हैं समीकरण नंबर 2 में तो हमारा y का मान कितना आता है? -2। और अगर x का मान अगर हम इसमें 3 रखते हैं तो हमारा y का मान कितना आता है? -1, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु हमको मिल गया। अब इसी बिंदु को हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे? दर्शाएंगे। तो देखिए हमको ग्राफ कैसे खींचना है। हमारे पास तो ग्राफ नहीं है, हम आपको रेंडमली बता देंगे कि कैसे ग्राफ को हम खींचते हैं। अगर आप ग्राफ कॉपी पर खींचिएगा तो एकदम एक्यूरेट आएगा। हमारे खींचने से शायद थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप समझिएगा कि हम बस आपको एक तरह से मतलब बस समझाना चाहते हैं कि ग्राफ कैसे खींचाता है, ठीक है। तो चलिए हम ग्राफ को खींचते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। ऐसा संख्या रेखा हमने आपको बहुपद में भी बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं
तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा बहुपद का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हालांकि अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी आपको बता सकते हैं। तो देखिए ऐसे हम संख्या रेखा खींचते हैं, इधर को हम x मानते हैं और इधर को x डैश और ऊपर को y और नीचे को y डैश, ठीक है, नीचे को हम y डैश मानते हैं। तो देखिए अब हम बिंदु को कैसे इस पर डिनोट करेंगे। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट बिंदु आया है वो x बराबर 0 और y बराबर 6 है। जब x बराबर 0 है तो y का मान क्या है, 6 है, ठीक है। तो x बराबर 0 हमारा y अक्ष पे होता है, जो ये y अक्ष है उस पे x का मान कहीं भी 0 होता है, ठीक है। तो x बराबर 0 इसका मतलब कि y अक्ष कहीं कहीं रेखा होगा, कहीं वो बिंदु होगा, लेकिन y पर हमारा y का मान कितना है, 6 है। यहाँ पे देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो इसका मतलब कि x बराबर 0, इसका मतलब कि हमारा जो बिंदु है वो y रेखा पर है और y पर कहाँ है, 6 पर है, क्योंकि y बराबर कितना है, 6 है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया निर्देशांक, ये हमारा हो गया 0,6, ठीक है। अब देखिए दूसरा को मिलाते हैं। दूसरा x बराबर -7 है तो y बराबर क्या है, 5 है। तो x बराबर हमारा -7 कहाँ है, यहाँ है। x बराबर -7 कहाँ है, यहाँ है। और y बराबर 5 कहाँ पे है, यहाँ है। तो हम इस ऐसे सीध में इसके एक बिंदु लेंगे। तो हम अगर यहाँ से इसको अगर ऐसे मिलाएं तो हमारा लगभग ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, लगभग यहाँ पे हमारा आ जाएगा बिंदु, ठीक है। ये बिंदु हो गया x बराबर -7 और y बराबर 5 का। तो हमारा 2 को बिंदु मिल गया। अब हम इसको मिला देंगे। तो देखिए मिलाने के बाद हमको कुछ ऐसा रेखा मिला, ठीक है। और हमने इसको -7,5 और 0,6 लिख दिया। यहाँ 0 x का मान है और 6 y का मान है, यहाँ -7 x का मान है और 5 y का मान है। और ये किस समीकरण का रेखा है, तो हमारा समीकरण क्या था, x - 7y बराबर -42। ये हमारा x - 7y -42 रेखा का क्या है, समीकरण है, ठीक है। अब हमारा एक समीकरण और था, वो क्या था हमारा, x बराबर 0 पर y बराबर -2। तो x बराबर 0 हमारा कहाँ पे होगा, y अक्ष पे होगा, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो x बराबर 0 हमारा y अक्ष पे होगा और जो y का मान है वो -2, y का मान -2 कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। तो y बराबर -2, एक बिंदु हमको यहाँ मिल गया। और दूसरा मान हमारा क्या है, y बराबर -2, सॉरी x बराबर 3 और y बराबर -1। तो x बराबर 3 और y बराबर -1। तो x बराबर 3 पर y बराबर -1 हमारा आ रहा था। तो x बराबर 3 हमारा कहाँ है, यहाँ है। और y बराबर -1 कहाँ है, तो यहाँ है। तो हमारा एक बिंदु कुछ यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा। x बराबर 3 और y बराबर -1, ठीक है। तब हम इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे। तो देखिए हमको मिलाने के बाद कुछ ऐसा हमको रेखा मिलेगा। और ये रेखा किस समीकरण का है, तो हमारा समीकरण था x - 3y बराबर 6, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ग्राफीय रूप हो गया। अब हमने आपको कल के वीडियो में एक चीज़ बताया था कि अगर a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 अगर बराबर नहीं होगा तो वैसी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर आपने बढ़िया से वीडियो देखा होगा और उसको याद किया होगा तो आपको ये बात पता होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये रेखा प्रतिच्छेदी होगी कि नहीं होगी। अगर आपको अगर देखने से भी पता चल जाएगा कि ये रेखा कहीं आगे जाके एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। अगर आप ग्राफ पे खींचते इसको तो एकदम सही आता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर a1 बराबर a2 और b1 बराबर b2 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ a1 बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। a1 बराबर क्या है, 1 है। और यहाँ यहाँ a2 बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए b1 बराबर क्या है, -7 है। b1 बराबर -7 है और b2 बराबर -3 है, ठीक है। तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 अगर नहीं रहेगा तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तो a1 का मान 1, a2 का मान 1 और b1 का मान -7 और b2 का मान -3। माइनस से माइनस कट गया, अर्थात 1 बटा में 1 इक्वल टू नॉट 7 बटा में 3, अर्थात a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये जो दोनों रेखाएं हैं और वो कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और आपको देखने से भी ऐसा लग रहा होगा कि रेखाएं जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही हैं एक दूसरे की ओर बढ़ती हुई जा रही हैं, तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं।
तो देखिए जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप को व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है कि एक कोच है जो कि 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपया में खरीदता है। तो पहले हम एक बल्ला और एक गेंद का दाम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना, 100 रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपया, ठीक है। तो हमने एक 100 रुपया मान लिया एक बल्ले का गेंद मूल्य और y रुपया मान लिया एक गेंद का मूल्य, ठीक है। तो आगे कहता है कि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा कितना रुपया में, 3900 रुपया में। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से 3x, एक बल्ले का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ले का दाम 3x, ठीक है, प्लस 6y, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y, टोटल कितना में खरीद रहा है ये, 3900 रुपया में। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार बाद में क्या कहता है, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदा। मतलब कि फिर क्या कहता है कि एक बल्ला मतलब x, एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो x प्लस 2 गेंदे, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 2 गेंद का दाम 2y रुपया, कितना 100 में खरीदता है, 1300 में खरीदता है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो हमको 2 समीकरण मिल गया, तो ये हमारा इसका बीजीय रूप हो गया। अब हम इसका ज्यामितीय रूप देखेंगे, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो चलिए हम इसका ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका ग्राफ आता है। तो चलिए पहले हम इसका बिंदु कुछ ज्ञात कर लेते हैं ताकि हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा के और हम अपना ग्राफ खींच सकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसे एक चार्ट बनाएंगे जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन में बनाया था, ठीक है। और ऐसा ही चार्ट इसमें भी बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x y, यहाँ पर भी x और y, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 में देखते हैं। समीकरण नंबर 1 में अगर हम y का मान, अगर समीकरण नंबर 1 में अगर हम y का मान कितना रखते हैं, 700, अगर इसमें हम 700 रखते हैं तो हमारा जो x का मान है वो कितना आएगा, 300। इसमें अगर आप 700 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 × 3 2100, तो 3900 माइनस 2100 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आप कितना, 1800, और 1800 में 6 से भागा लगाइए था 300, ठीक है। और देखिए अगर हम यहाँ पे x का मान अगर 300 रखते हैं तो जो हमारा y का मान है वो कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब वैसे ही इसमें भी हम मान रखेंगे और निकालेंगे। तो अगर हम इसमें x बराबर 700 रखते हैं तो जो y का मान होगा वो हमारा आ जाएगा 300, और अगर हम x बराबर इसमें 300 रखते हैं तो जो हमारा y का मान है वो आ जाएगा 500। अब आप बोलेंगे कि इतना इतना मान आ गया तो हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो हम संख्या रेखा पर इसको 1 2 3 न दर्शा के हम 100 के अंतराल में ले चलेंगे। 100 200 300 400 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए हम आपको लिख के बताते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए हमारा जो संख्या रेखा होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 200 300 400 500 600 700, और वही ऊपर भी और वही नीचे और वही इधर भी, ठीक है। अब हम बिंदु को मिलाते हैं और देखते हैं कि हमारा बिंदु कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखते हैं हमारा जो x बराबर 700 पे हमारा y कितना आ रहा है, 300। तो x का मान 700 पे y का मान 300, तो x का मान 700 यहाँ पर है और y का मान 300 यहाँ पर है। तो हमारा x का मान 700 को लेकर चलेंगे और कहाँ तक लेकर चलेंगे, जहाँ तक y का मान 300 है। तो हम यहाँ पे एक बिंदु दर्शाएंगे। तो ये हमारा हो गया x बराबर 700 और y बराबर 300, ठीक है। एक बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु पाते हैं। x बराबर जब 300 है तो y बराबर कितना है, 500 है।
तो x बराबर 300 हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो y बराबर 500 मेरा कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको सीध में लेते हुए y बराबर 500 के यहाँ जाएंगे। तो x बराबर 300 और y बराबर 500 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लगभग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो हमने आपको यहाँ पे बिंदु दर्शा दिया। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो देखिए, मिलाने के बाद हमें कुछ ऐसा रेखा मिला। ठीक है, और ये जो रेखा है वो किस समीकरण का है, आपका समीकरण है 3x + 6y बराबर 3900, ये इसका समीकरण है। ठीक है, अब हमारा एक संख्या रेखा दर्शाने के लिए और बच गया, जो कि हमारा x बराबर 700 पर y बराबर कितना है 300। तो x बराबर 700 कहाँ है, हमारा यहाँ पर है, और y बराबर 300 कहाँ है, x बराबर 700 यहाँ पे और y बराबर 300 भी यहीं पे है। और यहाँ भी देखिए x बराबर 300 तो y बराबर 500, मतलब जो हमारा दोनों समीकरण है उसमें जो बिंदु आ रहा है वो दोनों एक ही रेखा पर आ रहा है। ठीक है, कहाँ आ रहा है, एक ही रेखा पर आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो मेरा ये वाला भी समीकरण है, जो मेरा ये वाला भी समीकरण है x + 2y बराबर 1300, तो इसका भी जो रेखा होगा वो सेम टू सेम यही होगा। ठीक है, तो हमारा जो रेखा होगा वो x + 2y बराबर 1300 का भी यही आएगा, जो हमारा 3x + 6y बराबर 3900 का आया है। ऐसा क्यों आया है कि हमने जो बिंदु मिलाया तो दोनों का बिंदु एक ही जगह पर मिल रहा है। तो ये हमारा समीकरण x + 2y बराबर 1300 का भी हमारा यही रेखा मिलेगा हमको। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा, ये जो एरो है वो हो गया फर्स्ट समीकरण के लिए, और जो एक और एरो लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा सेकंड समीकरण के लिए। अगर आप ऐसे दर्शा देते हैं तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि इसका मतलब ये जो रेखा है वो दो रेखा एक ही लाइन पर है। ठीक है, तो अब देखिए, जब दोनों रेखा एक ही लाइन पर आ गया तो इसका मतलब कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जब रेखा संपाती होती है तो दोनों रेखाएं एक ही जगह पे आती हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो संपाती होने का हम आपको कंडीशन क्या बताए थे कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होगा तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। तो देखिए, हम यहाँ से कंपेयर करके देखते हैं कि क्या सच में मेरा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का आपस में बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होंगे तो मेरा ग्राफ जो है वो सही आया होगा, और नहीं होंगे तो मेरा ग्राफ गलत होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो अगर इस समीकरण में अगर हम A1 का मान निकालेंगे तो A1 बराबर आ जाएगा कितना 3, और इसमें अगर A1 का मान निकालेंगे, A2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे B1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6, और C2 का मान निकालेंगे B2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर हम C1 का मान निकालेंगे तो याद रखिए ये माइनस में हो जाएगा, अगर बराबर के इस साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारा जो C1 का मान है वो कितना है, -3900 है। ठीक है, और जो C2 का मान है वो माइनस का कितना है 1300 है। यहाँ से C2 का मान कितना हो जाएगा, -1300। अब अगर हम तुलना करते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से, तो देखिए A1 का मान 3, A2 का मान 2, B1 का मान 6, B2 का मान 2, और C1 का मान -3900 और C2 का मान -1300। ठीक है, यहाँ से देखिए 3/1 ये कट जाएगा, हो जाएगा 3 बराबर 3/1, और ये भी कट जाएगा, 13×3 = 39। ठीक है, तो ये जाएगा 3/1। ध्यान से देखिए, हमारा जो A1/A2 है वो B1/B2 और C1/C2 क्या है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर हैं अर्थात जो हमारी रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, संपाती होंगी, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि जो रेखाएं हो क्या हैं, संपाती हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसको भी देख लेते हैं आज। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 kg और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। 1 महीने बाद 4 kg, यहाँ पे सेब होगा, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है।
तो हम पहले सबसे पहले मान लेंगे कि 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि 1 किलो सेब का मूल्य 1 किलो सेब का मूल्य कितना है 100 रुपया। कितना है 100 रुपया तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या है y रुपया। ठीक है, हम यहाँ पे पहले मान लेंगे 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया। तो हमारा शुरू कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपया है। तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2 रुपया आप प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया है। तो हमारा समीकरण हो जाएगा बराबर 160, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारा आपका हो जाएगा प्रश्न से, ये हो जाएगा प्रश्न से। ठीक है, और आगे कहता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। तो 1 केजी सेब का मूल्य x, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y बराबर कितना हो जाता है 300 रुपया हो जाता है। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा समीकरण का क्या आ गया ज्यामितीय रूप आ गया। अब हम इसके ग्राफीय रूप को देखते हैं कि इसका ग्राफीय रूप क्या होगा। तो चलिए इसके ग्राफीय रूप को देखते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख देंगे 2x + y बराबर 160 और 4x + 2y बराबर 300। और हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, और इसमें भी एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे होगा x y और यहाँ पर भी होगा आपका x और y। ठीक है, अब हम समीकरण में मान रखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ x बराबर अगर 50 रखते हैं समीकरण में, तो y बराबर हमारा कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा 60। और अगर x बराबर 60 रखते हैं तो y बराबर हमारा कितना आएगा 40। आप रख के देख लीजिए। अब आप बोलिएगा कि आप कैसे जानेंगे कि हम x बराबर 50 रखेंगे या x बराबर 60 रखेंगे। तो हमने आपको बताया कि हम ऐसे मान को रखेंगे ताकि जो हमारा मान आए वो ऐसे मान को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें। तो आप बोलिएगा कि अब 50-60 तक हम कैसे लिखेंगे। तो जैसा हमने आपको पिछले जो क्वेश्चन था उसमें बताया कि हम 100, 200, 300 ऐसे लिखते हैं। अगर ज़्यादा में रहता है तो हम यहाँ पे देखिए 10 के सब मल्टीपल में है तो हम 10-10 आगे बढ़ाएंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लिखेंगे संख्या रेखा पे। ठीक है, और वैसे ही इस समीकरण में हम रखते हैं। तो इस समीकरण में हम अगर x बराबर 50 रखते हैं तो जो हमारा y का मान होगा वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम x का मान इसमें रखते हैं 60 तो जो हमारा y का मान हो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। हम इसको ऐसे दर्शाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, ना कि 1, 2, 3, 4 ऐसे 60 तक लिखेंगे। हम 10 के गुणज में लेकर चलेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लेकर चलेंगे। तो चलिए हम बिंदु को मिलाते हैं। तो हमारा जो बिंदु आया था वो पहला आया है x बराबर 50 पे y बराबर 60। तो जो x बराबर हमारा 50 है वो क्या है यहाँ पे, और y बराबर 60 कहाँ पे है तो सबसे लास्ट में ऊपर है। तो हम इसको एक बिंदु कहाँ मिला देंगे यहाँ पे। तो x बराबर हो गया 50 और y बराबर 60। ठीक है, अब देखिए x बराबर 60 पे हमारा y बराबर कितना है 40 है। तो x बराबर 60 पे y बराबर 40। तो x बराबर 60 हमारा कहाँ है तो यहाँ पे है, और x बराबर और y बराबर 40 कहाँ है तो यहाँ पे है। तो x बराबर 60 पे y बराबर 40 हमारा कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब हम इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए हमको मिलाने के बाद कुछ ऐसा हमको रेखा मिलेगा, और इसके जो होंगे हमारा निर्देशांक उस 60,40 और 50,60 होंगे। और जो ये रेखा है वो किस समीकरण का है तो वो है आपका 2x + y बराबर 160 का है। ठीक है, अब देखिए एक हमारा समीकरण और बचा है, इसके भी हम लोग बिंदु को यहाँ पे मिला लेते हैं। x बराबर 50 है तो y बराबर कितना है 50 है। तो x बराबर 50 और y बराबर 50 कहाँ है, x बराबर 50 यहाँ है और y बराबर 50 कहाँ है यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक बिंदु मार्क कर लेंगे। और उसके बाद देखिए x बराबर हमारा 60 पे y बराबर कितना है 30 है। तो x बराबर 60 पे y बराबर 30 कहाँ पे मिलाएंगे, x बराबर 60 यहाँ है और y बराबर 30 कहाँ है यहाँ पर है। तो हम एक बिंदु हमको कहाँ मिल जाएगा
यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो देखिए बिंदुओं को मिलाने के बाद हमको कुछ ऐसा रेखा मिला। ठीक है, और ये जो रेखा है उसका समीकरण क्या है, उसका हमारा समीकरण है 4x + 2y बराबर 300। 4x + 2y बराबर 300। ठीक है, अब देखिए ये रेखाएं देखने से आपको क्या लग रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर हैं। तो हमने समानांतर होने का आपको कंडीशन बताया था पिछले वीडियो में। हमने क्या बताया था कि जब a1 बराबर a2 और b1 बराबर b2 बराबर और c1 बराबर c2 इक्वल टू नॉट बराबर हो, मतलब कि जो a1 बराबर a2 और b1 बराबर b2 आपस में बराबर हो लेकिन c1 बटा में c2 बराबर न हो। तो यहाँ से देखिए हम तुलना करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए a1 का मान कितना है, 2 है। a2 का मान कितना है, 4 है। ठीक है, b1 का मान कितना है, 1 है। b2 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ देखिए c1 का मान -160 और c2 का मान -300। अगर हम तुलना करते हैं a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 का, तो ये देखिए a बटा में a2 2 बटा में 4, b1 बटा में b2 1 बटा में 2 और c1 बटा में c2 -160 बटा में -300। ठीक है, ये देखिए काटेंगे तो 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2, और ये देखिए ये बराबर नहीं होंगे, ये आपको कितना हो जाएंगे, 1 0 से 1 0, और ये देखिए ये हो जाएगा आपका कितना से काट दें, चलिए इसको 16 बटा में 30 ही छोड़ दीजिए। हालांकि इसको और भी हम काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे तो ये 1 बटा 2 कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर ऊपर 15 होता तो हमारा 1 बटा 2 हो जाता, लेकिन ऊपर में क्या है, 16 है, तो हमारा 1 बटा 2 नहीं होगा। अर्थात इसका कहने का मतलब कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 तो है, लेकिन c1 बटा में c2 बराबर नहीं है। तो ये वाला कंडीशन में हमारा जो रेखा आता था वो क्या आता था, समानांतर आता था। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर रेखा है वो क्या आया है, समानांतर आया था। तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो ये हमारा 3.1 था, जो कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे, तो हमने तीनों को आज कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो आपको आज बताया, अगर वो आपको समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर हम ऐसे ही कोई वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2